करूंगा कि थोड़ा सा पहले आलमी सतह का एक पिक्चर बताई जाए। जैसे अक्सर लोगों को मालूम है कि इस वक्त इस वबा की सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में तकरीबन हर मुल्क में ये फैली हुई है, और लेकिन इसका जो अंदाज और तरीक़ाकार रहा है फैलने का वो हर जगह कुछ फ़र्क रहा है। कुछ ममालिक में ये बतौर आग फैली है और इस ज़ोर से फैली है कि हज़ारों लोगों की अमवात हुई, बल्कि एक एक दिन में हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हुई। इसके बरक्स दीगर कुछ और ऐसे ममालिक हैं जहाँ इस वबा की फैलाव में वो तेज़ी या उतने नंबर्स नहीं थे। अब इस सारी चीज़ को अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको दूं तो अमेरिका में मिसाल के तौर पे अब तक जो इस बीमारी के ज़रिए अमवात हो चुकी हैं वो उससे ज़्यादा हैं जो उस मुल्क के शहरी मारे गए वियतनाम की जंग में कई सालों के अरसे में। तो इसका इम्पैक्ट एक मुल्क में एक तरह से है और दूसरे मुल्क में, दूसरे ममालिक में कुछ फ़र्क है। अब बहुत ज़रूरी है कि इसको हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और अपने नेशनल नंबर्स को देख के कुछ फैसले करें और उनके ज़रिए कुछ नताइज जो हैं अखज़ करें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है। कुछ तो वजह यह है कि हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बड़ी है, हमारे टेस्ट बड़े हैं। मिसाल के तौर पे अब हम 10,000 से ज़्यादा हमने टेस्ट किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो उनमें पॉजिटिव की शरह है और जो टोटल तादाद है उसमें ज़रूर इजाफा हुआ है। लेकिन और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम स्टेटिस्टिक है जिस पे हम रोज़ाना नज़र रखते हैं, वो अमवात हैं, हर रोज़ की जो डेथ्स हैं, और पिछले 2 दिन में 38 और 40 ये फिगर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी बड़ी है और बढ़ रही है और इसकी अमवात में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप इसका मवाजना उन हालात से करें जिन मुल्कों में ये बहुत तेज़ी से फैली या जहाँ इसकी स्पाइक या पीक बहुत तेज़ी से आई, तो हमें थोड़ा सा इस पे कुछ तसल्ली या सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि इसकी जो भी वजूहात हैं, उसमें बाद में थोड़ी बात करते हैं कि जो भी वजूहात हैं, हम आज बहुत मुल्कों की निस्बत एक बेहतर सूरत हाल में खड़े हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि हम आज ये फैसला कर लें कि ये मामला ख़त्म हो गया और अब हम ये जो अपनी स्ट्रगल है इसके एंड पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि ये रोज़ाना अपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के साथ, ग्लोबल हमारे जो कॉलीग्स हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं और ये जो डेटा है ये रोज़ाना बल्कि दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा एनालाइज होता है, इसको रिव्यू करते हैं, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को क्रिटिक करते हैं और फिर ये बेहतरीन अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और ये मामला कहाँ को जा रहा है। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो आज की सूरत हाल है वो तो हमें पता है, वो तो नज़र आती है, लेकिन लीडरशिप को गाइड करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए ताकि वो बेहतर डिसीजंस कर सकें, हमें कुछ ट्रेंड्स के बारे में भी तखमीना लगाना पड़ता है। और जब हम ट्रेंड्स को देखते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान का डेटा इतना हो चुका है कि हम उसके बारे में अच्छे और रीजनेबल अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस सारी एनालिसिस का, इस सारी गुफ्तगू का क्या हासिल है? एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अभी तक जो हमारी बीमारी की ट्रेजेक्टरी है, जो उसकी तेज़ी है, जिस अंदाज से वो बढ़ रही है, वो बाहर कैफ बाकी बहुत से मुल्कों की निस्बत स्लो है। आप ये कह सकते हैं कि शायद हम केसेस डिटेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन जब हम बाकी अपने जैसे दीगर ममालिक से मवाजना करते हैं जो हमारी तरह की सिचुएशंस में हैं, हमसाया ममालिक हैं, तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी कदर मुश्तरक है जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये इसका जो इंक्रीज़ है वो उस तेज़ी से नहीं आया। अच्छा, इस बात का एक बहुत फ़ायदा हमें यह हुआ है कि इस दौरान में पिछले चंद हफ्तों में हमें अपने हेल्थ सिस्टम को प्रिपेयर करने का, उसके अंदर तैयारी रखने का और अपने आप को ट्रेन करने का और अपने सिस्टम्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा अनमोल मौका मिला है और इसको कतई तौर पे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हेल्थ सिस्टम पे दबाव आया है, आ सकता भी है, लेकिन जो आज की मौजूदा सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि तमाम सूबों से हमारा राब्ता रहता भी है और आज ख़ास तौर पे सुबह NCOC में इस मामले पे भी गुफ्तगू हुई और हमने ये तखमीना लगाया है कि इस वक्त जो तमाम सूबों में हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें कुछ इजाफा तो ज़रूर हुआ है पिछले चंद दिनों में कोरोना के मरीज़ों का, लेकिन किसी सूरत भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है या वो ख़त्म के करीब भी है। ये ज़रूर कुछ जगह हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक शहर में हो सकता है एक हस्पताल में फैसिलिटीज़ शायद थोड़ी सी भर गई हो, लेकिन उसी शहर में दीगर हस्पताल मौजूद हैं
جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں, کریٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں, تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی, اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے. صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے, نرسز نہیں کر سکتے, یہ پولیس والے نہیں کر سکتے, یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو, ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا. کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسرے ملکوں میں تھی اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں. تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص, ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار, عزیز, دوست ہیں, خاص طور پہ جو بزرگ ہیں, ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کورونا کو ٹیکل کر رہے ہیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج ایک رپورٹ تھی, میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, کہ کورونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں, اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس, یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں, ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں. تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے. خطرہ بالکل ہے, آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے, اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے, جو کڑی ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ.